दिया था रेजोनेंस, ये सब खत्म हो गया था ना। प्लस एम और प्लस आर पढ़ा दिया था। मैंने एक केस कराया था जिसमें मैंने बोला था जो एक्स होता है, इसका माइनस आई ज्यादा होता है, बोला था ना। उसका रीजन भी बताया था, पुअर ओवरलैपिंग, ठीक है, पुअर ओवरलैपिंग, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन, आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोगों की? हाँ अब आ रही है, ठीक है। फ्लोरीन में क्या होता है, ओवरलैपिंग, 2p और 2p का होता है, ठीक है। और उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन में क्या आता है, 2p और 3p का आता है। उसके बाद ब्रोमीन में 2p 4p का आता है। ऐसे करते हुए ब्रोमीन आयोडीन के साथ भी आता है। तो ये क्या होता है, पुअर ओवरलैपिंग के कारण, पुअर ओवरलैपिंग के कारण, ये और अच्छे से समझ में आएगा जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, ठीक है। पुअर ओवरलैपिंग के कारण, ये ओवरलैपिंग अच्छी कब मानी जाती है, जब ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, पुअर ओवरलैपिंग के कारण यहाँ पर जो एक्स ग्रुप होता है उसका माइनस आई ज्यादा होता है, ठीक है। बोलो ठीक है, ठीक है। चलो अभी पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। क्या पढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। नई हेडिंग, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। मतलब हम चेक कैसे करेंगे कि कौन सा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है, कौन सा रेजोनेंस कम स्टेबल है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस की क्वालिटी चेक करेंगे कि कौन सा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है, किसकी हाइब्रिड में ज्यादा इक्विवेलेंट, कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कौन कम कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला, इक्विवेलेंट आरएस। आरएस मतलब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में क्या बोलूंगा, ईआरएस। क्या बोलूंगा, ईआरएस। अगर कहीं पर भी आपको इक्विवेलेंट आरएस दिख जाए, ध्यान से सुनना, अगर आपको कहीं पर भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख जाए तो वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एनी अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसा एग्जांपल देखो यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता क्या, ध्यान से सुनना। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब उसका अगर रेजोनेंस कराऊं, तो मेरे को लगभग वैसा ही स्ट्रक्चर वापस मिल जाए। अगर, क्या बोल रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, अगर किसी ग्रुप किसी कंपाउंड का अगर मैं रेजोनेंस कराऊं तो वापस मेरे को वही स्ट्रक्चर, उसी के जैसा स्ट्रक्चर मिल जाए, ठीक है ना, वापस वही। देखो इसका रेजोनेंस कराऊंगा तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये सिंगल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, हाँ बिल्कुल कॉन्जुगेशन है। तो इसका रेजोनेंस कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ओ के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो। देखो क्या ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर है ना, अरे सिमिलर का सेम ही है, देखो ध्यान से बताओ, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है ना, बिल्कुल सेम है। देखो अब क्या होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और ये किसी भी बाकी अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ पर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो और बोलूं बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो हमेशा किसको बोलोगे, इसको। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, दो। इसके कितने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, दो, एक ये और एक ये, ठीक है क्या, बस चला दो, ठीक है, एक ये और एक ये, तो इसके कितने बने, दो इक्विवेलेंट आरएस, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊंगा, तो क्या होगा, इसका कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट होगा, 50%, आधा ये आएगा, आधा इसकी प्रॉपर्टी आएगी, बोलो, अरे क्या होगा, आधा इसकी प्रॉपर्टी और आधा इसकी प्रॉपर्टी। तो अगर मैं हाइब्रिड बनाऊं तो कैसे बनेगा, सी ओ, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डैश डैश डैश, यहाँ पर डैश 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 और ओ के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। क्या ये हाइब्रिड है ना, तो देखो 50% प्रॉपर्टी इसकी आई और 50% प्रॉपर्टी इसकी आई हाइब्रिड के अंदर, ठीक है। तो अगर इक्विवेलेंट आरएस है तो जो बराबर बराबर कंट्रीब्यूट होगा, ठीक है, अगर इक्विवेलेंट आरएस आ रहा है तो बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन एक और एग्जांपल देखो, मान लो ये क्या है, बेंजीन, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर O के ऊपर नेगेटिव लगा दिया, O के ऊपर क्या लगा दिया, नेगेटिव। अब बताओ O के ऊपर क्या लगा, नेगेटिव। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है, एक ही बनाऊंगा, सारे नहीं बनाने वाला, तो देखो क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ बनेगा ना, बताओ, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा ना।
अरे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हो गया और ये वाला आगे ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव। ऐसा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ना। अब सोचो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अरे नेगेटिव चार्ज आएगा ना यहाँ पर क्या आएगा, बोलते भी नहीं तुम लोग, यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें यहाँ पर क्या है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बताओ, फर्स्ट वाला ये है एक्स, ये क्या है एक्स है और ये क्या है वाई, बताओ एक्स ज्यादा स्टेबल होगा या फिर वाई ज्यादा स्टेबल होगा। अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या, आवाज आ रही है। तो कौन सा एक्स वाला ज्यादा स्टेबल होगा या वाई वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ये वाला। अरे देखो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा एक्स, समझ में है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा एक्स। तो यहाँ पर अच्छे से बंद करना, वापिस खुल जाना, उठने में जोर आ रहा है, थोड़ा उठ के बंद कर दे। तो एक्स ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा, एक्स ज्यादा स्टेबल हुआ। अब ध्यान से सुनना, इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी है, समझ में आया, इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी है। लेकिन जब हाइब्रिड बनाऊंगा, ध्यान से सुनना, अगर जब मैं हाइब्रिड या रियल स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो किसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज होगी उस हाइब्रिड के अंदर, इस वाले की उसमें ज्यादा प्रॉपर्टीज होगी। क्यों ज्यादा प्रॉपर्टीज होगी, यहाँ पर लिखना एक्स कॉन्ट्रीब्यूट, यहाँ पर लिख लेना एक्स कॉन्ट्रीब्यूट मोर इन हाइब्रिड, ठीक है, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल, ठीक है ना, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो हाइब्रिड के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। ओके भैया, हमको ये समझ में आ गया। यहाँ पर अगर हमको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, इन दोनों में कंपेयर करूं, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से देखो, इन दोनों में कंपेयर करूं, इसमें और इसमें कंपेयर करूं, ये क्या है, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। मैंने बोला इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा, बताओ इस वाले और इस वाले में ज्यादा स्टेबल कौन सा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको खुद बना के देना देखना है, ठीक है। तो अगर मैंने ये दोनों सिर्फ दिया है, यहाँ पर लिख ही देता हूँ आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ये बेंजीन बना है, ये बेंजीन और ये ओ नेगेटिव। मैंने बोला यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। वेरी गुड, इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसके हाँ किसके इसके कितने इक्विवेलेंट आरएस बन रहे हैं, इसके 2 इक्विवेलेंट आरएस बन रहे हैं, ठीक है ना। भले इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 5, लेकिन वो सारे इक्वल नहीं, उसमें से एक भी इक्वल नहीं होगा। ये सारे के सारे कितने बनेंगे, अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन इसके 2 बनेंगे, लेकिन दोनों क्या बनेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है ना। इसके बने कितने बने, तो स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना। याद रखना, ये सवाल भी आता है। इसमें एक और सवाल ये आता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो फिनोल से ज्यादा स्टेबल होता है। एनसीईआरटी में सवाल दे रखा है क्या, कि जो फिनोल होता है, जो सॉरी जो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है। अगर यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर H लगा दूं, RCOOOH, यहाँ पर H लगा दूं और ये बेंजीन के ऊपर OH लगा दूं, बेंजीन के ऊपर OH लगाते हैं तो उसको क्या पड़ता है, फिनोल पड़ती है। ये क्या है, फिनोल है, क्या ये फिनोल है। अगर बेंजीन के ऊपर एल्कोहल ग्रुप लगा दे, ये जो OH होता है ना, ये कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोहल ग्रुप, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ये COOH है, ये क्या COOH है, ये कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है ना। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कौन सा क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और ये क्या है, फिनोल है। ये एनसीईआरटी में सवाल दे रखा है कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्टेबल देन फिनोल। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं जैसे ही H हटाऊंगा यहाँ से और इसके ऊपर नेगेटिव लगाऊंगा, यहाँ से भी H हटाऊंगा और इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, नेगेटिव, क्योंकि ये एसिड है, क्या है, एसिड। तो एसिड में से हमको अगर एसिड चेक करना है तो क्या करोगे, एक बात हमेशा याद रखना है, अगर एसिड तुमको चेक करना है तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, एनायन बनाना पड़ेगा। टू चेक एसिडिटी, किसी का भी एसिडिटी चेक करना कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। तो याद रखना, टू चेक एसिडिटी या जो भी है एसिडिटी, मेक एनायन, एनायन मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बनाना है, बाय रिमूविंग H पॉजिटिव, बाय रिमूविंग H, ठीक है ना।
कहीं पर भी देखो हिंदी में लिखो एच हटाने का नेगेटिव बनाने का, एच हटाने का और नेगेटिव बनाने का। तो यहाँ पर ओ एच था, अगर मैंने बोला यहाँ पर क्या एसिडिटी बतानी है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो देखो इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, एच था ना, यहाँ से एच हटा दिया मैंने, उसके ऊपर क्या बना है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी ओ एच था, एच हटाया, यहाँ पर क्या बना दिया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखूंगा, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल इसमें होगा ना, क्योंकि इसमें दो इक्विवेलेंट आरएस बन रहा है, इसमें क्या होगा एक, एक भी नहीं, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। याद रखना ये एनसीईआरटी का सवाल है, एकदम स्टैंडर्ड बोर्ड में आता है। ठीक है, तो ये लिख लेना इक्विवेलेंट आरएस ये हुआ। और एक और बात, जिसके जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आरएस ज्यादा बनेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। मान लो एक ही कंपाउंड है, एक दूसरा कंपाउंड मैंने और दे दिया, इस कंपाउंड का 3 इक्विवेलेंट आरएस बन रहा है और इस कंपाउंड का सिर्फ 2 इक्विवेलेंट आरएस बन रहा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसके 3 इक्विवेलेंट आरएस है। ठीक है, अभी एग्जांपल देता हूं। इसमें एक और सवाल है, इसी में एक और सवाल है, ये सब मिटा दो। ले 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 मुन्नो, लिखो आराम से लिखो, टाइम तो देते नहीं हो। हम क्या चेक कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस चेक कर रहे हैं। ये पहला था जिसमें हम इक्विवेलेंट आरएस को चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये जरूर लिखना, अगर एसिडिटी चेक करना है तो आपको एनाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, एनाइन देगा नहीं वो, कभी कभी दे भी सकता है, कभी नहीं देगा, उसकी मर्जी भाई। चलो देखता हूं तुमको ये समझ में आया कि नहीं, ये 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन तुमको समझ में आया नहीं। अभी पूछता हूं एक सवाल इसी के ऊपर। ठीक है, आ जाओ। आर सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर सी ओ नेगेटिव और डबल बॉन्ड के साथ ओ नेगेटिव, सॉरी ओ। ठीक है, अब ये देखो ये वाला जो है ना, यहाँ पर ये वाला क्या है एक्स है, ये वाला क्या है एक्स है। ठीक है, ये वाला क्या है एक्स और वाई कौन सा है। ठीक है, ये वाला एक्स है और ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ये कौन सा बॉन्ड है, ये वाई बॉन्ड है। ठीक है ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ये वाला बॉन्ड ये क्या है एक्स है, और यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ये क्या है वाई है। तुमको बताना है विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, इसमें से बड़ा बॉन्ड कौन सा होगा। ऑप्शन लिखो, विच इज ग्रेटर, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई, या नन ऑफ दिस, एनओटी। नन ऑफ दिस मतलब एनओटी, बार बार नहीं लिखेंगे, एनओटी, एनओटी। बताओ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है इको हो रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बताओ, ये मिटा दो ना। हाँ भैया अपना, ठीक है, वेरी गुड, आंसर आ गया दोनों से। तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये आगे चल के यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सिंगल वाला डबल बन रहा है, मतलब दोनों के अंदर कंट्रीब्यूशन सेम ही है। यहाँ पर हाइब्रिड बनाया था ना, जिसमें डॉट डॉट आ रहा था और यहाँ पर भी डॉट डॉट आ रहा था, मतलब दोनों के क्या इक्वल ही है, क्योंकि 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलो अच्छा बताओ, ये बताओ, ये और ये, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा, ये। यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है ये एक्स है, और यहाँ पर ये वाला जो, सॉरी ये वाला नहीं, और ये वाला जो बॉन्ड है इसी में ये वाला बॉन्ड है वाई। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा बड़ा होगा। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड क्या है एक्स है, ये वाला बॉन्ड क्या है वाई है। ऐसे याद रखना हमेशा, मैंने तुमको बताया था कि कौन सा बॉन्ड बड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड छोटा होता है, लिखवाया भी था। क्या डबल बॉन्ड बड़ा होता है, अरे डबल बॉन्ड बड़ा होता है। देखो सबसे पहले दिन ही तुमको जब बेंजीन पढ़ा रहा था ना, तो लिखा था यहाँ पर ये भगवान, यहाँ पर मैंने ऐसे करके यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ लिखी थी और इस डबल बॉन्ड की भी बॉन्ड लेंथ लिखी थी। किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी, देखो खोल के,
एक की थी 1.53 एंगस्ट्रॉन, याद भी है देखो मेरे को, नालायक हो तुम लोग सही में, तुमको दिखाना ही पड़ेगा, रुको, तुमसे बड़ा आइटम कोई नहीं है दुनिया में। देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ बताई थी वो मैंने कितनी बनाई थी, 1.34 एंगस्ट्रॉन बताई थी, और सिंगल बॉन्ड की 1.54। तो बड़ा कौन सा हुआ, सिंगल बॉन्ड। अरे खुद सोचो भाई, डबल बॉन्ड बना रहा हूँ, 2 बार रस्सी पढ़ते ही नहीं हो घर पे जाके। ओ हाँ, और क्या बताना था मैं। अच्छा इसमें बताओ, इसमें से कौन सा ज्यादा है, अरे दोनों क्या होंगे, x इक्वल टू वाई होगा कि नहीं होगा। अरे देखो ये और ये क्या हो रहा है, ये देखो ये क्या है दोनों, ये क्या 50-50 कंट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट आरएस है, क्या है ये, इक्विवेलेंट आरएस है, तो 50-50 कंट्रीब्यूशन करेंगे तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और सवाल बताओ फटाफट, ये बताओ इसके कितने इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे, आर एस डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ, इसके कितने इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे, जल्दी बताओ। अरे वाह, इतना जल्दी आंसर आ गया, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड यार, मतलब तुम शानदार बच्चे हो, देखते ही आंसर, वेरी गुड। कितने, बना के बताओ, ऐसे थोड़ी ना, हवा में चार कैसे बोल दिया, बनाओ। ये लाइट जी आपको क्या हो रहा है, वेरी गुड, सही आंसर है। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 बनेंगे, कितने बनेंगे, 3, देखो मैं बनाता हूँ। अरे एक बार ये O वाला नेगेटिव इस पे आएगा कि नहीं आएगा, ये देखो आर, ये ओ वाला नेगेटिव इस पे आ जाएगा, ओ नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, उसके बाद क्या होगा, एक बार ये ओ वाला नेगेटिव नीचे आ जाएगा, आर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, देखो तीनों पे क्या, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, मतलब इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 ERS बनेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़िया। इसको बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वायरिक एसिड, ठीक है ना। देखो किसको बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड, ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये OH, ये OH। चलो इसके बताओ कितने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जल्दी। तो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन अगर मैं हाइब्रिड बनाऊं, ध्यान से सुना, इन तीनों का अगर मैं हाइब्रिड बनाऊं तो तीनों का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर होगा, याद रखना, तीनों का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर होगा, मतलब 33.33%, ठीक है। क्या ये एसिड है, हाँ भैया एसिड है, तो क्या तुमको एनायन बनाने पड़ेंगे, देखो ये H दिख रहा है ना, यहाँ पर H दिख रहा है, तो H हटाओगे, H हटाओ, यहाँ पर क्या करो, यहाँ से H रिमूव करो, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद तो तुम लोग बना ही लोगे, ये O नेगेटिव, ये O नेगेटिव, या सॉरी ये O, यहाँ पर O नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद तुम लोग करा ही सकते, देखो यहाँ पर ये छोड़ के ये, और फिर ये, इसके बाद तो करा ही सकते, इट्स वेरी इजी, चलो बनाओ। अरे देखो डबल बॉन्ड, सॉरी नेगेटिव चार्ज छोड़ के डबल बॉन्ड, यहाँ से भी कर सकते हो, नेगेटिव चार्ज छोड़ के डबल बॉन्ड, बस इसका रेजोनेंस ही तो बनाना है, जल्दी बनाओ, देखते हैं किसका बनता है और इसके कितने बनते हैं। अपना अपना सब बनाएंगे।
ठीक है, रेजोनेंस बनाना तो तुमको आता है। अच्छा बताओ इसके कितने आरएस बनेंगे? क्या ये सारे इक्वल है? ध्यान से देख के बताओ, ये क्या सारे इक्वल है? और कितने हैं टोटल? इसके कितने आरएस बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? और क्या ये आरएस इक्विवेलेंट है? हाँ वेरी गुड रोहित, ये सारे आरएस क्या है? इक्विवेलेंट तो है। चलो बताओ कितने हैं लेकिन? 3 4 5 कितने? कितने इक्विवेलेंट आरएस है इसके? गिन के अरे तुमको गिनना भी नहीं आता क्या? इसके कितने इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे? अरे बोलो ना। हैं? अरे बोलो इसके कितने इक्विवेलेंट आरएस है? अरे 4 है। कितने? 4। इसके 4 इक्विवेलेंट आरएस है, ई आर एस। इसको मत गिनने लग जाना। यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो कंपाउंड है ना। इसके अभी नेगेटिव चार्ज हटा है तब जाके ये एक आरएस बना है, ठीक है ना। यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर कॉन्जुगेशन क्या, थोड़ा बताओ तो। इसमें तुमको कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या? डबल बॉन्ड छोड़ के नेगेटिव चार्ज या डबल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड का दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, मेरे को दिखाऊं क्या? देखो डबल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, मतलब हवा ही नहीं लगती तुमको तो। लेकिन ये नहीं है, यहाँ से चालू होगा काउंटिंग, कहाँ से? ये यहाँ से हमने 4। इसके कितने बनेंगे? 4 इक्विवेलेंट आ रहे हैं। अब बताओ इसका नाम स्क्वायरिक एसिड क्यों पड़ा? इसका नाम स्क्वायरिक एसिड क्यों है? कोई बताएगा? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 4 डबल बॉन्ड्स जो है, डबल बॉन्ड्स जो है वो कहाँ डी लोकलाइज होते हैं? डी लोकेलाइज्ड ऑन 4 साइड, ठीक है ना। यहाँ पर जो 4 डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर आ गया, उसके बाद यहाँ पर आ गया, और उसके बाद यहाँ पर आ गया। मतलब डबल बॉन्ड कहाँ डीलोकलाइज हो रहा है? सिर्फ चारों साइड पे डीलोकलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ हो रहा है? चारों साइड पे डीलोकलाइज हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्क्वायरिक एसिड। तो स्क्वायरिक एसिड के कितने इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे? 4, ठीक है ना। कितने बनेंगे? 4। वेरी गुड। चलो अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल बताना है आपको, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा। आपको क्या बताना है कि स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? चेक स्टेबिलिटी। बोले हम भैया पूरे चैप्टर्स में स्टेबिलिटी चेक करते रहेंगे क्या? मतलब क्या है ये क्या हो गया? ये यहाँ पर आर लिखो ना, सबसे बढ़िया। आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, फिर ये फर्स्ट नंबर है। फिर आर एस डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, ये सेकेंड नंबर है। उसके बाद ये है अपना स्क्वायरिक एसिड, OH हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये थर्ड नंबर है। चलो बताओ इसके कितने, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? विच वन इज मोर स्टेबल? अच्छा, इधर से आंसर आया कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 1, उसके बाद आंसर होगा 2, उसके बाद आंसर होगा 3, ठीक है। रोहित ने बोला भैया सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड नंबर, उसके बाद होगा सेकंड नंबर, उसके बाद फर्स्ट नंबर। आपका आंसर क्या है? यही थर्ड वाला है कि थर्ड नंबर ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड नंबर ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट नंबर ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब ये किसने बोला और कैसे सोच लिया ये? मतलब हाउ इज इट? अरे इसके कितने आरएस बनेंगे देखो ना, इसके 4 इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे, इसके 3 इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे, इसके 2 इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे। तो जिसके जितने ज्यादा इक्विवेलेंट आरएस बनते वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसके 4 तो ये ज्यादा स्टेबल, इसके 3 उससे कम, उससे कम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये भाई साहब स्क्वायरिक एसिड नाम है, ठीक है। ओके, तो याद रखना अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है, किसी का भी क्या चेक करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है, तो क्या करोगे? रिमूव H प्लस, क्या हटाओगे? H प्लस हटाने का, नेगेटिव बनाने का, ठीक है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। एक दो और सवाल। फालतू जलालतू आई भला को टालतू। देखो अब आता है क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस में सेकंड। क्या आता है? सेकंड, ठीक है। सेकेंड वाला क्या कहता है कि अगर कहीं पर आपको एक्सटेंडेड रेजोनेंस दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू क्रॉस रेजोनेंस। तो याद रखना, एक्सटेंडेड 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 रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रेजोनेंस। क्या बोल रहा हूँ? क्रॉस रेजोनेंस। रेजोनेंस, ये पूरा रेजो लिख रहा हूँ, आप लोग लिखना ना रेजोनेंस, ठीक है ना। अब एक्सटेंडेड क्या होता है और क्रॉस क्या होता है, ध्यान से देखना। ये नेगेटिव, ये यहाँ पर क्या है? O के साथ नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये और ये O के साथ नेगेटिव, ठीक है कि नहीं?
नहीं ये ठीक नहीं है। हम्म, हम्म, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया जाए तब ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लो, यहाँ पर ये आएगा कुछ और ये, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ये और ये, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर सब जगह कॉन्जुगेशन है, ये नेगेटिव चार्ज नहीं है इसके ऊपर, यहाँ पर क्या है, सब जगह क्या है, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस भी हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आ जाओ यहाँ पर देखो, एक्सटेंडेड रेजोनेंस और क्रॉस रेजोनेंस क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूं, अगर मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूं, तो यहाँ पर क्या देखो ध्यान से, अगर यहाँ से यहाँ पर रेजोनेंस सुना होगा तो कैसे होगा, ऐसे होगा ना रेजोनेंस। अरे बोलो, रेजोनेंस ऐसे ही होगा, यहाँ से चालू होगा और यहाँ पर मतलब लगातार होगा, कंटिन्यू होगा। लेकिन यहाँ पर अगर रेजोनेंस होना होगा, या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। बोलो, यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस लगातार नहीं है, या तो इधर से हो सकता है या तो इधर से हो सकता है, दोनों तरफ से। तो इस टाइप के रेजोनेंस को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के रेजोनेंस को बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस। और यहाँ पर जो कंटिन्यूअस है इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। और ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो, बात क्लियर है क्या। एक दो और एग्जांपल करते हैं और समझ में आएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखो यहाँ पर, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखो, यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, ये NH2 है, ठीक है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। बताओ इन सब में से ज्यादा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है, बढ़िया। अब इसमें से बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यहाँ पर ज्यादा स्टेबल कौन सा, फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। बताओ, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल या सेकंड वाला, क्या दोनों में रेजोनेंस हो रहा, हाँ। लोन पेयर छोड़ के डबल बॉन्ड, छोड़ के डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी देखो, लोन पेयर छोड़ के डबल बॉन्ड, लोन पेयर छोड़ के डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बताओ जल्दी, कौन सा, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, वेरी गुड। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला। देखो, अगर यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो ऐसे ऐसे होगा, क्या ऐसे ऐसे होगा। अगर यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो एक तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। तो ये कौन सा रेजोनेंस है, ये कौन सा रेजोनेंस है, क्रॉस रेजोनेंस है। ये कौन सा है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा। अरे बोलो हाँ कि ना। अरे वाह, तुमको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। आ जाओ एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पर क्या है, ओ भाई साहब है, यहाँ पर ये, यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन जी है, ये देखो। अब बताओ इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, बोलते रहो। वेरी गुड, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। ये क्योंकि एक्सटेंडेड है, ये क्रॉस है। अभी तुमको समझ में आ रहा है कि ये एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पर लिखना एक्सटेंडेड, ये नहीं कि अभी समझ में आ रहा है, तुमको नोट्स बनाना है अच्छे से, लिखना है यहाँ पर एक्सटेंडेड, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है अपने भाई, COOH है, ठीक है। और टू जो लॉल टू, ठीक है। यहाँ पर कहाँ से डबल बॉन्ड है, ये क्या लिखा। उसके बाद अपने भाई साहब ये है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन, ठीक है। बताओ ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। पता करने के लिए सबसे पहले क्या दोनों सेम कंपाउंड है, हाँ। कैसे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन गिन लिया, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पर छः, यहाँ पर भी छः, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप भी सेम होने चाहिए, यहाँ पर देखो NH2 है, यहाँ पर भी क्या है NH2, और कार्बन भी चार चार है, तो ऐसे गिनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या ऑक्सीजन और कार्बन भी सेम है, इसलिए हम इनकी कंपेरिजन कर रहे हैं। बताओ इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। आई चेकअप करवाने जाते ना, आई आंख चेकअप करवाने जाते तो ऐसे करके बोलते हैं कि बताओ ये वाला ज्यादा अच्छा दिख रहा है या ये वाला ज्यादा अच्छा दिख रहा है। वो लेंस चेक करते, चेंज करते और बोलते हैं अब अच्छा दिख रहा है या पहले अच्छा दिख रहा था। अब अच्छा, वैसे यहाँ पर भी पूछ रहा है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, बताओ। अरे बोलो। अब इतना कितना टाइम लग रहा है, देखो यहाँ से रेजोनेंस करूंगा तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, यहाँ पर रेजोनेंस ऐसे ऐसे जाएगा। क्या है ये एक्सटेंडेड, भाई साहब देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना।
एक्सटेंडेड है, और ये क्या है, क्रॉस है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद किस पे आ जाते हैं हम, लॉन्ग रेजोनेंस पे। किस पे आ जाते हैं, लॉन्ग रेजोनेंस में, ठीक है। लॉन्ग रेजोनेंस और शॉर्ट रेजोनेंस में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, लॉन्ग रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है, उससे पहले हम पढ़ते हैं इसके रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। किसके बारे में पढ़ते हैं, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है ना। ये रेजोनेंस एनर्जी है। अब मैं तुमको सिर्फ एनर्जी का मतलब बताता हूँ। अगर किसी कंपाउंड की एनर्जी ज्यादा है, किसी कंपाउंड की एनर्जी ज्यादा है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, याद रखना। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कैसे, अगर स्टेबिलिटी मतलब तुमको समझना, तो स्टेबिलिटी मतलब ऐसा समझो, अगर किसी जो कोई ज्यादा स्टेबल है ना, वो आराम से वहीं पर खड़ा रहता है या बैठा रहता है, ठीक है ना, ज्यादा स्टेबल होगा। अगर उसके पास एनर्जी खूब ज्यादा है, यहाँ पर मान लो एक एयर का मॉलिक्यूल ले लो, एटम ले लो, कोई पकड़ लो, उसको एनर्जी ज्यादा दे दो, तो इधर उधर घूमने लगेगा कि नहीं घूमने लगेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा एनर्जी है, ठीक है ना। तो एनर्जी ज्यादा होगी तो इधर उधर घूमेगा, तो कम स्टेबल होता है। तो एनर्जी बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। और रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी वो एनर्जी होती है, एनर्जी एनर्जी रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट, इनटू सराउंडिंग, बोलो इनटू सराउंडिंग। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी होती है जो हम जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैं अगर मान लो ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, अगर ये रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस करते करते ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये एनर्जी रिलीज करता है। अरे रेजोनेंस क्यों कर रहा है, स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी क्या कैसे गेन होगी, जब वो एनर्जी रिलीज करेगा। अरे एनर्जी दे रहा है मतलब अपनी एनर्जी कम कर रहा है। अरे एनर्जी रिलीज कर रहा है तो अपनी एनर्जी कम कर रहा है ना। अरे मेरे पास कुछ है सामान, मेरे पास बहुत ज्यादा दे दूंगा तो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ऐसी एनर्जी को रिलीज कर दूंगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी होती है जो सराउंडिंग के अंदर रिलीज होती है, ठीक है ना। तो जो ऐसा कंपाउंड जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। जो कंपाउंड ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, या फिर मैं बोलूं जिस कंपाउंड का ज्यादा आरई होगा, क्या होगा, आरई मतलब रेजोनेंस एनर्जी, जिस कंपाउंड का ज्यादा आरई होगा, आरई मतलब रेजोनेंस एनर्जी, वो ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ भैया, जिस कंपाउंड का ज्यादा आरई होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर वो सारे आएंगे, ठीक है ना। एक्सटेंडेड वाले का रेजोनेंस एनर्जी, एक्सटेंडेड वाले का रेजोनेंस एनर्जी क्रॉस वाले से ज्यादा होता है, समझ में। एक्सटेंडेड वाले का रेजोनेंस एनर्जी क्रॉस वाले से ज्यादा होता है, इसीलिए एक्सटेंडेड वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इक्विवेलेंट आरएस का रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी इक्विवेलेंट आरएस जो होते हैं ना, इक्विवेलेंट आरएस, उनका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। जो सबसे पहले पढ़ा था, इक्विवेलेंट आरएस और नॉन इक्विवेलेंट आरएस, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल था, ईआरएस ज्यादा स्टेबल था ना, क्योंकि ये क्या होती है, इसकी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है, ठीक है। तो जिसकी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी वो ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग रेजोनेंस की। किसकी बात करता हूँ, लॉन्ग रेजोनेंस की। मान लो कि कंपाउंड ऐसा है, ठीक है ना, ये और ये ऐसे मान लो, ठीक है। उसके बाद कैसा कंपाउंड है, ऐसा। उसके बाद कैसा कंपाउंड है, ऐसा। इसमें एक और बना देते हैं, अब ठीक लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा बताओ, इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो पहला वाला, क्योंकि इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। देखो ध्यान से, इसमें कैसा है, ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हटाओ, ये अच्छा नहीं। इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा लॉन्ग रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, लॉन्ग रेजोनेंस, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो याद रखना, ये क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि लॉन्ग रेजोनेंस में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, ज्यादा, मोर रेजोनेंस एनर्जी। ये सब लिख लेना, मैं जो भी यहाँ पर बोला सब थोड़ी लिखूंगा, तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी अगर हमको चेक करना है स्टेबिलिटी एनर्जी के लिए, इसको क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी क्या होती है, एनवायरमेंट में रिलीज होती है, ठीक है ना। मैंने तुमको जब पहले पढ़ाया था, तुमको मैंने 6-7 रूल पढ़ाए थे, तुमको याद है क्या, तुमको फ्राइज रूल याद है। चलो बताओ फ्राइज रूल क्या था, किसी को याद है, बताओ बताओ फ्राइज रूल क्या था, किसी को याद है तो बोल दो। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, अमेजिंग। फ्राइज रूल याद है, वेरी गुड, ठीक है। फ्राइज रूल क्या कहता है, फ्राइज रूल कहता है, अरे देखो खोल के कॉपी, वरना मैं बताता हूँ, कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, क्या 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 कौन बोला ये, अरे जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, एरोमेटिसिटी। अरे मान लो 2-3 कंपाउंड, उसमें ज्यादा एरोमेटिक
एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, इसमें 2 एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, और इसमें क्या बन रहा है, सिर्फ एक ही एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। ऐसा कुछ एग्जांपल कराया था ना, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही एरोमेटिक है, इसमें क्या है, दोनों एरोमेटिक है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्या एरोमेटिसिटी कराया था ना, हाँ हाँ, तो तुमको याद ही नहीं है प्राइस जोन। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हाँ जाओ ठीक है। तो ये अगर मेरे को अगर रेजोनेंस चेक करती स्टेबलाइजिंग एनर्जी या स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो याद रखना सबसे पहला पॉइंट क्या था, एरोमेटिसिटी। पहला पॉइंट क्या था, एरोमेटिसिटी। दूसरा क्या है, दूसरा है एक्सटेंडेड, ई एक्सटेंडेड रेजोनेंस, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। उसके बाद तीसरा क्या है, नहीं एक और पॉइंट था ना, अरे इसके बाद ई आर एस आएगा, तुम लोग बोलते नहीं हो, इसके बाद क्या आएगा, ई आर एस, इसके बाद क्या आएगा, ई आर एस, ये थर्ड पॉइंट है, और ये क्या है, फोर्थ पॉइंट। उसके बाद क्या आएगा, लॉन्ग रेजोनेंस, ठीक है ना। याद रखना सबसे पहले क्या देखोगे, एरोमेटिसिटी, उसके बाद क्या देखोगे, इक्विवेलेंट आर एस, स्टैंडर्ड रेजोनेंस, उसके बाद लॉन्ग रेजोनेंस, ठीक है। ओके, चलो अब एग्जांपल करते हैं, बढ़िया बढ़िया। बताओ इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, लगी तुम्हारी कर बक्कर बम्बे वो, बताओ इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, अरे स्टेबिलिटी बताना है, विच इज मोर स्टेबल। अभी सवाल स्टेबिलिटी का चल रहा है, स्टेबिलिटी, ये वाला ज्यादा स्टेबल या ये वाला ज्यादा स्टेबल, इसमें एक दो देखो चार, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल, ठीक है, वेरी गुड। और बोलो, वोटिंग वोटिंग चल रही है, सेकंड ज्यादा स्टेबल, और बोलो, अरे फर्स्ट, देखा, अरे अभी तो लिखा एरोमेटिसिटी, सबसे पहले चेक करोगे, ये देखो, ये क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अरे ये एरोमेटिक है कि नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो तुम लोग क्या सपने में खोए रहते हो, यहाँ पर लिखा है साफ साफ, पहले एरोमेटिक स्टेबिलिटी, ये लिखा है स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले रेजोनेंस, के बाद इक्विवेलेंट, एक्सटेंडेड तो भाई साहब ये देखो, रेजोनेंस तो लॉन्ग रेजोनेंस तो लास्ट में आ रहा है, भैया हमको लास्ट वाला सबसे पहले दिखता है, हमारी आंखें उल्टी है ना, मतलब सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। चलो एक और देखते हैं, अब सवाल ही सवाल है, तो एक काम करते सब मिटाते हैं और सवाल लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या आप लोग तैयार है जंग के लिए, भैया सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, इसको लिखे रहेंगे, तुम लोग भूल जाते हो, हाँ तो कॉपी में लिखी हुई चीज तो अभी भूल जाओगे एक सेकंड में, ठीक है, सवाल लिखो, ठीक है। चेक, क्या चेक करना है, रेजोनेंस एनर्जी चेक करनी है, ठीक है ना, ये इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी लिख लेना, ये किसके लिए, रेजोनेंस एनर्जी चेक करने के लिए, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी चेक करने के लिए ऑब्वियसली स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो, तो यहाँ अभी क्या चेक करना है, चेक आ रही, तो इसके अकॉर्डिंग ही चेक करना, ठीक है। आ जाओ पहला सवाल, ई डबल बॉन्ड, आई कर बक्कर बंदे को ध्यान से चेक करना, उन्हें गोली मार देंगे तुम सब, आर सी, आर सी ओ ओ ओ ओ ओ ओ एच, ठीक है। तीसरा नंबर का सवाल, अक्कड़ बक्कड़ बंदे वो 80-90 पूरे 100, आज खेलेंगे, ठीक है। क्या ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, व्हाट इज दिस, पॉजिटिव चार्ज, मैंने फिर मिटा दिया, चलो मिटा ही देता, तुमको याद हो गया होगा, यू ऑल आर वेरी गुड गाइस। तो 2 साल बाद तुम लोग भी आईटी में जाओगे, कैसा लगेगा तुमको, तो बोले भैया मेरे पास से सपने में आता है, मैं आईटी में घूम रहा हूँ, उस टाइम तो कोरोना भी नहीं होगा, ऑनलाइन क्लास भी नहीं चलेगी, सीधा
कैंपस में। अक्कड़ बक्कड़ बंदे वो। इसका जिसने आंसर दिया ना वो गुड बॉय, इसको स्टार मार्क कर सकते हो। यार तुम लोग कुछ सवालों को स्टार मार्क कर लिया करो, ठीक है ना, कुछ अच्छे सवाल होते हैं। चलो फटाफट करो, अभी और सवाल है, स्पेस की कमी है इसलिए अभी यहीं तक लिखते हैं। बक्कड़ बंदे वो। नीचे का दिख रहा है, देखो नीचे क्या हुआ है, ये ऊपर पॉजिटिव वाले ने ऊपर पॉजिटिव था, नीचे भी लिखा है, ठीक है ध्यान से, थोड़ा सा उसको पीछे कर लेते सब दिखेगा। नीचे वाला लिख लिया है क्या? पट्टी बोलिए।
लिख लिए, आंसर आ गया। माय ट्राइपॉड इज वेरी स्पेशल। तुमको दिखाऊंगा जब ट्राइपॉड में। चलो आंसर बताओ फटाफट। बोलो फर्स्ट वाले का आंसर बोलो। बोलो 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 बोलो। अरे बोलो 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 बोलो। फर्स्ट वाले का आंसर। फर्स्ट वाले का आंसर। अभी कितना सेकंड लगेगा? सबने कर लिया क्या? बस होने वाला। अब सब दिख रहा है ना? हाँ अब सब दिख रहा है लगभग। ओके ऑल फाइन। चलो फर्स्ट का आंसर बोलो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? बोलो बोलो बोलो। वोटिंग वोटिंग वोटिंग, जल्दी वोटिंग करते हैं। बोलो बोलो बोल बोल। क्या है? फर्स्ट सेकंड दोनों इक्वल नहीं हो सकते, फर्स्ट सेकंड बोलना है बस। अरे बोलू ना। ओके एक आंसर है सेकंड वाला। और बोलो। एक और आंसर है फर्स्ट वाला। और बोलो। फर्स्ट वाला। अरे नालायक को। मैं ये क्या है पहले बताओ। एरोमेटिक है? ये एरोमेटिक है क्या? अरे 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक है। ये भी तो 4 ही है। अरे साइक्लिक होना पड़ता है। क्या होता है साइक्लिक? सब भूल जाओ तुम लोग। साइक्लिक होना पड़ता है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो साइक्लिक दिख रहा है कि चेन जैसा है, कंपाउंड है, चेन है। और ये देखो क्या है, ये एक्सटेंडेड है कि नहीं? सॉरी लॉन्ग भी है और एक्सटेंडेड भी दिख रहा है। तुम सही में नालायक हो। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, समझ में आया? एरोमेटिक देखते कैंसिल। ये बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला। इसमें तो फर्स्ट वाला ही होगा क्योंकि इसकी क्या बनेगी? इक्विवेलेंट आरएस। भैया बोले यहाँ पर OH हटा देंगे, कंपाउंड दे रखा है तो कंपाउंड के साथ चेक करो, एसिडिटी चेक करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, देखो कैसा बनेगा। RCO नेगेटिव बन जाएगा, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और ये H आ जाएगा। बोलो अरे ये लोन पेयर यहाँ पर ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? और ये वाला इसके ऊपर ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो बनेगा। और इसका देखो अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊ RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, इसका क्या बनेगा? 2 इक्विवेलेंट RS।
देखो एरोमेटिसिटी के बाद क्या लिख रहा था, इक्विवेलेंट आरएस, क्या इसके पास इक्विवेलेंट आरएस है? हाँ भैया, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अच्छा इसमें बताओ, इसमें बताओ, अरे बोलते रहो फटाफट। ये थर्ड वाला बताओ। फर्स्ट, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्सटेंडेड है, यहाँ पर क्या है, क्रॉस है, वेरी गुड। ये वाला देखो, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। बताओ ये कौन सा है, ये क्या है, ये क्या है, और ये वाला जल्दी बताओ। अरे सेकंड वाला ही होगा ना, क्योंकि ये क्या एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। एरोमेटिक होता तो हम इसको बोलते ही भाई तुम ज्यादा स्टेबल हो। चलो यहाँ पर बताओ, ये डबल बॉन्ड OH है, ये डबल बॉन्ड के साथ NH2 है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला या ज्यादा वाला? अरे बताओ। अरे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, कौन डोनेट करेगा? कौन अच्छा डोनेट करेगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? क्यों नाइट्रोजन क्यों डोनेट करेगा? ऑक्सीजन तो पकड़ के रखेगा ना। वेरी गुड यार, तुमको याद है, वेरी गुड। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड वाला, ठीक है। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड वाला, ठीक है। इसमें बताओ, इसमें बताओ जल्दी। पहले होगा ये, पहले थर्ड वाला होगा। हाँ बोलो बोलो। पहले थर्ड वाला होगा, सबको दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये क्या, 3 2 1, वेरी गुड। ये और यहाँ पर क्या देखो, रेजोनेंस एक्सटेंडेड, यहाँ पर क्या है, क्रॉस, वेरी गुड। इसमें बताओ, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। इसमें देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है। अरे 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। यहाँ पर क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी क्या है, एरोमेटिक, और ये भी क्या है, एरोमेटिक। लेकिन क्या ये हमेशा एरोमेटिक रहेगा? क्या ये हमेशा एरोमेटिक रहेगा? अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, बोलो। और यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, ये अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर ध्यान से देखो कितने हो गए, ये हमेशा ऐसा रहने वाला नहीं है, इसकी एरोमेटिसिटी पे खतरा हो, ठीक है ना। लेकिन लेकिन क्या ये हमेशा आइसोलेटेड रहेगा? ये जो एक है, ये हमेशा क्या रहेगा, एरोमेटिक। और ये जो अकेला दिखा है, ये हमेशा क्या रहेगा, एरोमेटिक। इस वाले को इससे कोई लेना देना नहीं है, नहीं इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, समझना। मतलब यहाँ पर क्या आइसोलेटेड है क्या? अरे बोलो, ये क्या आइसोलेटेड है, अलग अलग? क्या एक बार ये ऐसा रहेगा, एक बार ऐसा बन जाएगा क्या? अरे रेजोनेंस होगा तो ऐसा बन सकता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? सेकेंड वाला। इसमें बताओ, अरे इसमें बताओ, ये क्या एरोमेटिक है क्या? ये भी बताओ और ये भी बताओ फटाफट। चलो बोलो, मैं आगे के सवाल लिखता हूँ। एक में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक में 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, और एक में कितने, 1 2 3 4 5 6 3 4 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या तीनों हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं क्या? देखो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लिख लो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं ऐसे, कैसे, ऐसे, समझ में आया ना। बाउंड्री पर यहाँ पर कितना है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल को फॉलो करता है, एरोमेटिक है। ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल और ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं, मतलब सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। अब नीचे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, NH डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, ठीक है। बताओ फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल या सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल? अरे बोलो, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल या सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल? सोच, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल या सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल? तुमने नंबर लिख रहे हो क्या? नंबर लिखते रहना, अच्छा लगता है नंबर देखते, इतने सारे सवाल तो प्रैक्टिस किया। ओ नेगेटिव, RCO, ओ नेगेटिव, ये देखो, ओ नेगेटिव, ठीक है। डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, OH, ओ नेगेटिव, ओ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। अरे किसी को आया क्या, इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना? अरे बोलो, अरे बोलो ना, अरे बोलो।
तुमको नहीं, यहाँ पर CH2 है क्या, कि NH2 है? CH2 है। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल क्यों होगा और सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? बताओ बताओ, ये क्यों नहीं और ये क्यों? पहला क्या था, सबसे पहले क्या चेक करोगे, एरोमेटिसिटी, उसके बाद क्या चेक करोगे, इक्विवेलेंट आरएस। देखो इसमें इक्विवेलेंट आरएस आएगा कि नहीं आएगा? अरे यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज हटेगा, देखो ध्यान से, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं इसका, अरे देखो इधर, देखो यहाँ पर बनाता हूं मेरे प्यारे नालायक को, देखो यहाँ पर ये NH है, डबल बॉन्ड CH है, ये NH नेगेटिव है, ठीक है। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज और ये इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब NH के ऊपर इस बार यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH। देखो यहाँ पर वापस नेगेटिव चार्ज पहले नाइट्रोजन पे ही था, वापस घूम के किस पे आएगा, नाइट्रोजन पे ही आएगा। तो इसके कितने इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे, 2 इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे ना? अरे बोलो तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सेकेंड वाला। क्या तुमको समझ में आया? बोलो ना। देखो इसके कितने बनेंगे, 2 इक्विवेलेंट आरएस, वेरी गुड। अगर कोई भी डाउट है तो उसी टाइम पूछ लिया करो, ठीक है, शर्माने का नहीं। शर्माओगे तो पछताओगे, बड़ा पछताओगे। चलो ये सवाल सॉल्व करो। ये OH है, ठीक है। ये क्या है, फ्लोरीन भाई साहब, है ना, फ्लोरीन भाई साहब। और कौन सा है ये, क्लोरीन भाई साहब, ठीक है। चलो बताओ। चलो चलो, ठीक है, देखते हैं इसका आंसर, कौन सॉल्व करो जल्दी फटाफट। ये नीचे क्या लिखा है, फ्लोरीन और क्लोरीन लिखा है, ठीक है।
हो गया। चलो आ जाओ देखते हैं। बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बोलो बोलो, अरे बोलो पहले होगा बोलो 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 भैया, बस लास्ट वाला कर रहे थे, रुक जाओ, कर लो कर लो। अरे बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? अच्छा, इधर से आंसर आया सेकेंड, उसके बाद अपने कॉपी में ना आप लोग जब सॉल्व करो तो सर पेन से ही आंसर लिखा करो, ताकि आपको पता चले आपकी गलती क्या है, ठीक है ना? अगर गलत है तो उसको ऐसे काट दो और फिर मेरा आंसर साइड में लिखा करो, ठीक है? पहले सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। और बोलो, आया एक और आंसर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और बोलो, अरे बोलो आंसर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वेरी गुड। वापिस यही आंसर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, इसके कितने इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे? इसके 3 इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे। कितने? 3 ईआरएस बनेंगे। इसके कितने बनेंगे? 2 ईआरएस बनेंगे। और इसके कितने बनेंगे? 5 सिर्फ आरएस बनेंगे। इक्विवेलेंट होंगे नहीं होंगे, ठीक है ना? क्या होंगे? इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो कौन सा सही होगा? फर्स्ट सेकेंड वाला। कौन सा? ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है? उसके बाद बताओ ये वाला और ये वाला, इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या है यहाँ पर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से, है ना? इसमें से क्या करेंगे? एक काउंट कर लेंगे, एक लोन पेयर काउंट करेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बोलो, विच इज मोर स्टेबल? फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, वेरी गुड। क्योंकि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन रिच, नेगेटिव चार्ज इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना, इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा होता है, इससे ज्यादा ही होता है लोन पेयर से, तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें से बताओ, बताओ बताओ, इसमें से इसमें कौन सा? यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड वाला ना, क्योंकि नाइट्रोजन जल्दी से दे देगा, ठीक है? वेरी गुड। अच्छा ये बताओ इन दोनों में से कुछ ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है। जल्दी बताओ, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है? यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना? यहाँ पर क्या है? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब कार्बन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बोलो आंसर, बोलो फटाफट, कौन सा होगा? फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड होगा। और बोलो, वोटिंग वोटिंग, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड होगा। रोहित, अरे बोलो, ये एक मिनट, ये इंटेलिजेंट का है, नहीं फंसा ये, देखो ध्यान से। वेरी गुड। कौन सा आंसर होगा ना? सेकंड होगा, फर्स्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गिनो, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या ये एरोमेटिक है? हाँ भैया एरोमेटिक है। भैया ने हमको अच्छा उल्लू बनाया, फंसा दिया हमको। बोल रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन। अरे देखो ना, ये नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। कितने हुए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए ना? दिख नहीं रहा है क्या? ये नेगेटिव चार्ज है ऊपर, ध्यान से, नेगेटिव चार्ज है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? सबसे पहले एरोमेटिसिटी चेक करनी है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है? अच्छा इन दोनों में बताओ, देखते कि कौन इसका आंसर देता है। कड़वा कड़वम देखो, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। कौन भागा? चोर भागा। अरे बोलो, आया आया, एक आंसर आया, बोले भैया सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ओले ले 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 ले, चाले ले लो। और बोलो भैया, मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सा ज्यादा स्टेबल है। वेरी गुड रोहित, कंफ्यूज हो तुम। देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? मतलब ये एरोमेटिक तो है। अरे ये नाइट्रोजन के ऊपर लोड पे, डबल बॉन्ड के ऊपर लोड पे और नेगेटिव चार्ज कुछ भी काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक है। क्या भैया दोनों इक्वल स्टेबल होंगे? अरे याद करो, बताया था, अगर तुमको बेंजीनॉइड, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो तो ज्यादा स्टेबल होता है ना,
बोलो। तो ये यहाँ पर कौन सा बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है? बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर इसका है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। लिख लेना यहाँ पर, ड्यू टू बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर किसके स्ट्रक्चर की वजह से ज्यादा स्टेबल है? बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर की वजह से ज्यादा स्टेबल है, हालांकि दोनों एरोमेटिक है। क्या ये सवाल अच्छा था? हाँ भैया। अच्छा ये बताओ, वेरी गुड रोहित। ये क्या दोनों इक्वल होंगे? क्या होंगे दोनों? इक्वल। बोले भैया नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। देखो यहाँ पर ये इधर से रेजोनेंस हो रहा है, ये इधर से रेजोनेंस हो रहा है, क्रॉस रेजोनेंस है। यहाँ पर देखो ये एक ही जैसा रेजोनेंस हो रहा है। हाँ, किसने बोला नालायक को? बंद करो डोर। देखो ध्यान से, यहाँ पर कोई क्रॉस और कोई एक्सटेंडेड नहीं है, यहाँ पर पूरा पूरा रेजोनेंस हो रहा है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूं तो देखो 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 देखो, यहाँ पर आगे भी चला जा सकता हूँ, मतलब पूरा पूरा रेजोनेंस हो रहा है। अरे ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड सेम है, देखो बस घुमा के बना है। अरे ये देखो, इस कंपाउंड को बस ऐसे घुमा लो, इस कंपाउंड को ऐसे घुमाओ, तो ये नहीं बन जाएगा क्या? एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड का क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अरे एक ही कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये दोनों। अरे समझ में आया तुमको? ना भैया, घुमा के बताओ, ऐसे थोड़ी ना होगा। ऐसे घुमा लो, ऐसे सर पकड़ो अपना, ऐसे मुंडी घुमाओ और देखो ऐसे। हाँ भैया, सामने तो दिख रहा है कुछ। अरे बोलो आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोलो, घुमा के बनाऊंगा। हाँ, कॉपी घुमा सकते हो। अरे बोलो, तुम लोग बोलते नहीं हो यार, मतलब समझ में आया? कहाँ दो दो सिंगल बॉन्ड है? किधर? फर्स्ट वाले में दो दो सिंगल बॉन्ड है, देखो ना यहाँ पर। हमको क्या करना होता है? डबल बॉन्ड छोड़ के नेगेटिव, डबल बॉन्ड छोड़ के पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड छोड़ के पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन है। डबल बॉन्ड छोड़ के पॉजिटिव चार्ज छोड़ के डबल बॉन्ड। हाँ भैया, ये बात तो आपने सही बोली है, ध्यान से देखो। तुमको दिखा क्या? बोले हाँ, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है, दो दो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या रेजोनेंस हो रहा है? क्या बात है, वेरी गुड, जाग रहे हो। अरे बताओ, कहाँ हो रहा है यहाँ पर? किधर हो रहा है? कौन बोला हो रहा है इधर? अरे बोलो, यहाँ पर भी तो नहीं हो रहा है। ये देखो, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के डबल बॉन्ड है। कहाँ से? तो देखो, इसी कंपाउंड का क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? मैं बना के बता देता हूँ, कोई बात नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं इसका क्या बना रहा हूँ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये अगर मैं इसको यहाँ पर ट्रांसफर करूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर ट्रांसफर करूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर देखो और ये वाला स्ट्रक्चर देखो, और बताओ क्या ये वाला और ये वाला सेम है? ध्यान से देखो, क्या ये वाला और ये वाला सेम है? यहाँ पर देखो, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव चार्ज छोड़ के डबल बॉन्ड। अगर मैं यहाँ से चलूँ, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के डबल बॉन्ड, मतलब ऐसे रेजोनेंस तो हो रहा है। यहाँ पर भी देखो, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के डबल बॉन्ड, मतलब ऐसे रेजोनेंस तो हो रहा है। क्या ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है? मतलब इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना ये? बोलो हाँ या ना। अरे इसी कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना ये। अरे एक बार वापस बोलो, नहीं समझ में आया तुमको? वेरी गुड, आ गया। मतलब ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी क्या है? अगर मैं इस वाले का रेजोनेंस कराऊंगा, ये रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, देखो वही हुआ। तो यहाँ पर भी सेम होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया, सेम होगा। अब देखो लास्ट वाला क्या है? ये फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सॉरी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा जिसका? हम रेजोनेंस तब चेक करते हैं, ध्यान रखना। रेजोनेंस का फैक्टर तब काम करता है, ध्यान से सुनो। रेजोनेंस का फैक्टर तब काम करता है जब कंपाउंड सेम हो, ठीक है। रेजोनेंस का फैक्टर कब चेक करेंगे? जब कंपाउंड सेम, मतलब जो एटम दे रखा है वो सेम हो, ठीक है ना। जो एटम दे रखा है वो सेम हो। यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कैसे चेक कर सकते हैं? या तो ओवरलैपिंग से चेक किया जा सकता है, ठीक है। देखो बताता हूँ, यहाँ पर देखो, ये फ्लोरीन है और ये क्या है? क्लोरीन है।
इसकी ओवरलैपिंग अभी बताई थी ना, इसकी क्या होती है, 2p होती है। इसकी कितनी होती है, 2p3p। इसकी क्या होती है, पुअर ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है, पुअर ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है, पुअर ओवरलैपिंग होती है। ड्यू टू गुड ओवरलैपिंग ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, ये वाला ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग एनर्जी होती है। अगर एटम अलग अलग हो तो लिख लो ध्यान से, अगर एटम अलग अलग हो तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी चेक करोगे। रेजोनेटिंग एनर्जी के लिए, रेजोनेंस एनर्जी के लिए क्या चेक करोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे। एंड उसके बाद एंड देन साइज चेक करोगे। कहाँ साइज चेक करोगे, अलॉन्ग पीरियड और फिर ग्रुप के अंदर, एंड ग्रुप, ठीक है। ओके चलो हम अब वापिस आते हैं प्लस एम और माइनस एम में। क्या तुमको याद है प्लस एम कौन से होते हैं, अरे प्लस एम तुमको प्लस आई है, दुनिया के सारे सिंगल बॉन्डेड एल्काइल ग्रुप और नेगेटिव चार्ज वाले सब क्या होते हैं, प्लस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और माइनस आई वाले जस्ट अपोजिट। क्या तुमको प्लस एम याद है, हाँ भैया प्लस एम याद है, आपने बताया था जिसके पास लोन पेयर हो और जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो वो सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी प्लस एम शो करते हैं। और माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दुनिया के वो सारे कंपाउंड जिनके पास क्या है, पोलर पाई बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। पोलर पाई बॉन्ड, नॉट ओनली पोलर बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वो क्या करता है, माइनस एम शो करता है। अच्छा भैया बढ़िया, याद आ गया हमको साथ। ओके ओके चलो अब सवाल करके बताओ इसी बात पे। सवाल, ठीक है। तो आपको बताना प्लस एम का ऑर्डर, किसका ऑर्डर बताना है, प्लस एम का ऑर्डर बताना है, ठीक है। चलो बताओ, CH2 नेगेटिव, यहाँ पर और भी कुछ जुड़ा हुआ है, NH नेगेटिव, ठीक है, O नेगेटिव, यहाँ पर NH2 नेगेटिव, सॉरी लोन पेयर, क्या है यहाँ पर लोन पेयर। मैंने तुमको बताया था सबसे पहले क्या चेक करोगे, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर हो तो कौन सा ज्यादा होगा, कौन ज्यादा डोनेट करेगा। अरे डोनेट, अरे नेगेटिव चार्ज इज मोर इलेक्ट्रॉनिक, क्या यार तुम समझ ना लायक हो। और यहाँ पर क्या आएगा, OH, उसके बाद क्या आएगा, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। क्या ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा डोनेट कौन करेगा, ये, मतलब सबसे ज्यादा कौन होगा, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। अरे देखो ना, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो देगा कम, लेकिन इन सबसे तो ज्यादा ही देगा ना क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलो बताओ, यहाँ पर बेंजीन है, ये NH2 है, ये लोन पेयर है, यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पर NH है, यहाँ पर CO और CH3 है, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन है, ये बेंजीन है ना, तुम लोग समझ रहे हो ना, ये बेंजीन ही है, कुछ और मत समझ लेना। यहाँ पर N है, यहाँ पर C है, डबल बॉन्ड O है, ये CH3 है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर क्या है, CH3। अच्छा भैया बढ़िया, मैं बढ़िया, तू भी बढ़िया। आप गाना बहुत गंदा गाते हो, मत गाया करो, वेरी बैड, ठीक है। देखो इसको क्या बोलते हैं, तुमको नाम भी बता देता, चलो ये क्या है, CH2 है। देखो कहीं पर भी तुमको COOH दिखे, CHO दिखे, क्या दिखे, CHO, तो ये क्या होता है, ये होता है एल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। और COOR दिखे, क्या दिखे, COOR, ये क्या है, R, यहाँ पर कोई सा भी दूसरा ग्रुप हो सकता है, क्या दिखे, COOR, तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्टर। आपने 10th क्लास में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी होगी ना, एस्टरिफिकेशन, वो फ्रूटी स्मेल आती है, बोले कुछ याद नहीं। और यहाँ पर CONH2 दिखे तो इसको क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमाइड, ठीक, क्या, हाँ हाँ ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं, ठीक है। चलो माइनस एम का ऑर्डर बताओ कोई, ये हो गया, ये तुमने लिख ही लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, प्लस एम का ऑर्डर आप बताना, ये अभी करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर
यहाँ पर हमको माइनस एम का ऑर्डर बताना है, मतलब आपको, ठीक है, माइनस एम, ठीक है। तो ये देखो, ये बेंजीन जी है अपने, ये डबल बॉन्ड, सॉरी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, और ये एस हो गया, ठीक है। उसके बाद वापस अपने बेंजीन जी है, वो ओ, और ये हो गया सी एच थ्री। उसके बाद बेंजीन जी वापस आए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सोचो बेंजीन कैसा नाम है, बेंजीन। सोचो तुम लोग इसका डिस्कवरर होते तो तुम लोग खोजते तो बेंजीन का, पहले पहले नाम सोचते तो बेंजीन, ये कैसा नाम है? बेंजीन ना, बेंजीन अच्छा नाम नहीं है, ऐसे सोचते हैं। बेंजीन ना ना, एकदम गंदा नाम है बेंजीन। कौन रख सकता है बेंजीन नाम? ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ऑर्डर बताओ फटाफट। आपको सब निकाल के इसमें सब का ऑर्डर देखते हुए बताना है, ठीक है ना? किसका प्लस एम लग रहा है, किसका माइनस एम यहाँ पर लग रहा है, COH का माइनस एम लग रहा है, ठीक है। माइनस एम का ऑर्डर बताना है, याद रखना, किसका ऑर्डर बताना है? माइनस एम का। वो आपने ये क्या लिखा, वो देखिए माइनस एम में वो सेकंड सेकंड नंबर वो ये हाँ, इधर ओ के बाद में तो लगाया नहीं, सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड ये हाँ। खुद लगा ले, सिंगल बॉन्ड ही आएगा। क्या बच्चों से सवाल था ये? अरे जल्दी बताओ। हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो इस वाले में देखो, इस वाले में देखो, यहाँ पर हम, ये वाला कौन सा सवाल था? प्लस एम का सवाल था ना। यहाँ पर देखो इसका क्या लगेगा, सिर्फ इसको ये डोनेट करेगा, ये NH2 इसको पूरा डोनेट कर देगा, अपना जितना भी सब इसी को डोनेट करेगा, मतलब 100% डोनेशन होगा यहाँ पर। अरे बोलो कितना होगा? 100% डोनेशन होगा। यहाँ पर देखो, ये क्या पोलर पाई बॉन्ड है? क्या है? मतलब ये इधर भी डोनेट करेगा, ये इधर भी डोनेट करेगा, मतलब 50% इधर डोनेट करेगा, 50% इधर डोनेट करेगा, बोलो, है ना? यहाँ पर आ जाओ, क्या ये इधर डोनेट करेगा, इधर भी डोनेट करेगा, और ये इधर भी डोनेट कर सकता है, मतलब कितना होगा? 33.3%। कितना होगा? 33.3% डोनेशन होगा। कितना होगा? 33.3%। समझ में आया तुमको? बढ़िया, ठीक है। ये वाला सवाल देखो, अरे किसी का आंसर आया क्या? कोई बात, मैं कराऊंगा, ठीक है। ये सब आपने लिख ही दिया होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या, ये बेंजीन COH है, बेंजीन। आपको माइनस एम का ऑर्डर बताना है। किसका ऑर्डर बताना है? माइनस एम का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमको माइनस एम मतलब सबसे ज्यादा खींचने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या पोलर पाई बॉन्ड है, सबसे अच्छा यही खींचेगा, ठीक है। बोले यहाँ पर भी तो पोलर पाई बॉन्ड है, क्या ये भी खींचेगा? हाँ भैया, क्या ये भी लेगा? ये भी लेगा। हम सबके किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? बेंजीन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर, क्या यहाँ पर ये लोन पेयर वाला ग्रुप दिख रहा है तुमको? क्या ये कॉन्जुगेशन में है? हाँ भैया कॉन्जुगेशन में, लोन पेयर छोड़ के डबल बॉन्ड। तो क्या ये इसको डोनेट करेगा प्लस एम से, बोलो? अरे इसका प्लस एम भी तो लग रहा है यहाँ पर, ये माइनस एम लगाएगा, वेरी गुड, ये भी माइनस एम लगाएगा, ये भी माइनस एम लगाएगा, ये भी माइनस एम लगाएगा। लेकिन क्या ये प्लस एम से वापस इसको दे रहा है? ये क्या करेगा? बेंजीन से तो लेगा ही, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ग्रुप भी तो इसको दे रहा है, प्लस एम लगा रहा है ना, वेरी गुड। यहाँ पर देखो, ये NH2 का लोन पेयर भी तो इसको डोनेट होगा कि नहीं होगा? मतलब ये भी यहाँ पर क्या कर रहा है? प्लस एम लगा रहा है। अरे बोलो, लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? यहाँ पर देखो, ये CH3, ये CH3, अरे दुनिया के सारे सिंगल बॉन्डेड एल्काइल ग्रुप, ये क्या है? एल्काइल ग्रुप है, क्या इसका प्लस आई लग रहा है? अरे क्या ये भी डोनेट करेगा? अरे बोलो ना, दुनिया के सारे सिंगल बॉन्डेड एल्काइल ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, मतलब ये भी डोनेट करेगा। ध्यान से देखना, पूरा का पूरा खींच कौन रहा है? सिर्फ इस वाले में खींचा जा रहा है पूरा का पूरा,
इसमें खींच तो रहा है लेकिन इसको बाहर से भी कोई दे रहा है, इसमें भी कोई बाहर से दे रहा है, इसमें भी कोई बाहर से दे रहा है, ठीक है। अब देखना, तो सबसे पहले जो माइनस एम होगा सबसे ज्यादा क्या फर्स्ट वाले का होगा माइनस एम? अरे बोलो, माइनस एम क्या फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा होगा? हाँ भैया, माइनस एम सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले का होगा। अब इन तीनों में कंपेयर करना है, तो देखो इसमें प्लस एम लग रहा है, इसमें प्लस एम लग रहा है, यहाँ पर तो देखो इस CH3 का प्लस आई भी तो लग रहा है, यहाँ पर तो सब कुछ सबसे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, क्या ध्यान से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, और इसमें देखो ये क्या है, इसमें प्लस आई लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहाँ पर क्या प्लस एम लग रहा है, प्लस एम ज्यादा या प्लस आई ज्यादा? अरे कौन सा ज्यादा देगा, प्लस एम से ज्यादा देगा या प्लस एम से ज्यादा देंगे? सॉरी, प्लस एम ज्यादा होता है या माइनस आई, प्लस आई ज्यादा होता है? प्लस आई। अरे प्लस एम, रेजोनेंस ज्यादा होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब इस वाले इफेक्ट से, प्लस आई वाले इफेक्ट से तो ये कम देगा ना। देखो यहाँ पर प्लस एम लग रहा है ज्यादा देगा, प्लस एम ज्यादा, लेकिन यहाँ पर प्लस आई लग रहा है देगा तो ये भी, लेकिन इन दोनों से कम देगा, तो सबसे ज्यादा माइनस एम। इसके बाद कौन सा लगेगा, फोर्थ वाले का लगेगा। कौन सा लगेगा, फोर्थ वाले का लगेगा। समझ में आया तुमको? उसके बाद बताओ कौन सा लगेगा, बताओ फटाफट, क्या? उसके बाद कौन सा लगेगा? इसको भूल जाओ, ये डायरेक्ट नहीं देगा, ये जो CS है ना, देखो यहाँ पर मैंने प्लस आई मिटा दिया, ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं देने वाला नहीं है इसको, ठीक है ना। ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। अब बताओ इसमें से ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा, कुछ सोचो। इस जो ये वाला ग्रुप है इसको कौन ज्यादा देगा, ये ज्यादा देगा या ये ज्यादा देगा? कौन सा ज्यादा देगा, ये वाला ज्यादा देगा, ये वाला ज्यादा देगा? हाँ बिल्कुल, ये वाला ज्यादा देगा, वेरी गुड, ये वाला ज्यादा देगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कम होती है मतलब पकड़ के कम देगा, रखेगा तो देगा ज्यादा, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो पकड़ के ज्यादा अच्छे से रखेगा तो देगा कम, कम देगा, इसके मुकाबले कम देगा। मतलब यहाँ पर माइनस आई, माइनस एम ज्यादा लगेगा, मतलब उसके बाद क्या 2 नंबर होगा? अरे सोचो, अरे 2 नंबर कम, अरे ये कम दे रहा है ना, अगर इसको कम देगा तो माइनस एम तो थोड़ा ज्यादा ही लगेगा, मतलब खींचेगा ज्यादा ना। यहाँ पर क्या कर रहा है, थोड़ा ज्यादा देगा, उसके लास्ट में क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। ये डाउट हो सकता है तुमको, एक बार और सुनो ये वाला सवाल, ठीक है। क्या गया, देखो यहाँ पर ये क्या है, ये वाला तो तुमको प्योर समझ में आ गया कि पूरा पूरा खींचा। हमको देखना है कि सबसे ज्यादा खींचा कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। जो सबसे ज्यादा अच्छे से खींच लेगा इस बेंजीन से वो ज्यादा मतलब माइनस एम होगा। यहाँ पर पूरा ये खींच रहा है, ठीक है ना, इसमें प्लस एम लग रहा है, इसमें प्लस एम लग रहा है, इसमें लेकिन प्लस आई लग रहा है। इसमें ये खींच तो रहा है लेकिन प्लस आई से इधर से भी इसको मिल रहा है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले तो कम ही मिल रहा है, तो यहाँ पर माइनस एम यहाँ पर ज्यादा होगा, तो सबसे सेकंड नंबर पे क्या आएगा, फोर्थ नंबर। उसके बाद देखेंगे इसमें और इसमें, तो यहाँ पर माइनस एम तो लग रहा है, यहाँ पर बेंजीन से भी मिल रहा है इसको, और यहाँ पर ऑक्सीजन से भी मिल रहा है, यहाँ पर भी बेंजीन से मिल रहा है, और यहाँ पर नाइट्रोजन से भी मिल रहा है, तो माइनस एम इसका ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो कम दे रहा है, कम दे रहा है, तो बेंजीन से ज्यादा खींचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा देगा तो बेंजीन से कम खींचेगा, तो कौन सा स्टेबल हो जाएगा, सेकेंड, उसके बाद थर्ड, ठीक है। समझ में आया तुमको? अरे बोलो, ठीक है, तो तुमको होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है, होमवर्क मिल जाएगा आज। आज अच्छा खासा होमवर्क मिलेगा, बहुत अच्छा होमवर्क मिलेगा तुमको आज, क्योंकि हमने रेजोनेंस पढ़ लिया है, उसके बाद ये उनकी स्टेबिलिटी पढ़ ली है, ऑर्डर पढ़ लिए, रेजोनेंस एनर्जी पढ़ लिया। कल से हम चालू करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा कल क्लास रखनी है क्या? अरे बोलो, क्या बात है, वेरी गुड, चलो ठीक है, मिलते कब है, 7, कल 7:40 पे मिलते हैं, कल नहीं अभी 7:40 पे मिलते हैं, मैथ्स की क्लास है ना, ठीक है।